वो बात जो आप ऑलरेडी जानते हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्या है वो चीज? चलिए चेक करते हैं। आप वीडियो को डबल टैप कर ले और जब तक मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रहा हूं आप फॉलो भी जरूर कर लें। गोविंद प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं जो जो भी लोग ये वीडियो को अभी देख रहे हैं वो लोग आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ऑलरेडी वो जानते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्या है वो बात? प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। थैंक यू। ऑलराइट, सो यहाँ पे जी फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, ओके, सबकॉन्शियस एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखती है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके। सबसे बड़ी बात जो आप ऑलरेडी जानते हो वो ये है कि लेजीनेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को डिले करना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, अरे कर लेंगे ना, ये एटीट्यूड आपको भी पता है कि ये ठीक नहीं है, आपको अभी के अभी एक्शन लेने की जरूरत है लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो एंड यू नो दैट दिस विल अल्टीमेटली हार्म यू, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये समझने की जरूरत है कि एक्शन ओरिएंटेड बनिए। अगर आप चीजों को डिले करते हो, अननेसेसरली डिले करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो ये आपके करियर के लिए, आपके खुद के लिए बहुत खराब चीज है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पैसे तो आप फिर भी दोबारा से कमा सकते हो लेकिन वक्त दोबारा नहीं कमा सकते। वक्त एक बार जो बीत गया सो बीत गया, रेत की तरह है ना, जितना ज्यादा आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपके हथेलियों से फिसलेगा। वक्त की कदर करो, ये सबसे बड़ी फर्स्ट बात जो आप भी जानते हो, यू नो दैट, बट आप कहीं ना कहीं आपके खुद के सबकॉन्शियस एनर्जीज में ऐसी बातें बैठी हुई हैं या फिर आप वो होता है ना कि आप मन नहीं कर रहा, यू नो मन नहीं कर रहा, वो मन को कैसे कंट्रोल करना है वो आपको देखना है। या तो आप मन को कंट्रोल करो और आप अपनी जिंदगी के खुद ड्राइवर सीट पे बैठ के आप अपने जिंदगी को ड्राइव करो, या तो मन को बिठा दो और मन जैसा करेगा वैसे आगे चीजें होंगी एंड फिर आपके पास रिपेंट करने का फिर टाइम नहीं होगा। आप फिर उसके बाद किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं उसकी वजह से ऐसे हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। यू आर द मेन कल्प्रिट ऑफ दिस, राइट। दूसरी चीज, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको पता है कि ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं है, यू नो दिस, बट उसके बाद भी करे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। उसने ऐसा क्यों बोला, क्या रीजन होगा, ऐसा उसने बोला तो इसका मतलब ये है। वो बात कब की खत्म हो गई, वो पर्सन मूव ऑन कर गया लेकिन आप अभी तक वो बात को पकड़ के बैठे हुए हो। और आपको भी पता है ये करने से अल्टीमेटली क्या होगा, आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप उसकी वजह से आपका मन खराब होगा, मन खराब होगा तो आप अपने करियर में, अपने दूसरे कामों में जिसमें आपको एक्शन लेने की जरूरत है आप एक्शन नहीं लोगे। फिर उसके बाद अपने मन को खुश करने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज करोगे जो अनप्रोडक्टिव हो, वो आप करना शुरू कर दोगे एंड अल्टीमेटली आप अपने टाइम को किल करोगे। यू ऑल्सो नो दैट, सो इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओवर अदर्स, थिंक अबाउट योर सेल्फ, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करिए। थर्ड थिंग जो आप जानते हो कि ये उन सब के लिए है जिनका या तो ब्रेकअप हुआ है या फिर वो अपने एक्स को भुला नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि आपका जो वो पर्सन है वो चला जा चुका है, द पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन। उसके बाद भी नहीं, आप उन्हीं के ख्यालों में खोए हुए हो, आप उन्हीं की मेमोरीज में डूबे हुए हो। सबसे बड़ी बात जो आपको करनी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेगेटिव सॉन्ग्स सुनना कंप्लीटली बंद कर दो, क्योंकि बहुत बार पता है हमें याद आ नहीं रही होती लेकिन हम फिर नेगेटिव सॉन्ग्स सुनना शुरू कर देते हैं, लिरिक्स से अपने आप को रिलेट करते हैं, फिर उसके बाद अगेन यू गो इनटू ओवर थिंकिंग एंड देन अल्टीमेटली प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। और आपका अल्टीमेटली क्या होता है, टाइम वेस्ट। तो ये चीज को आपको अगेन, आप जानते हो कि यू नीड टू मूव ऑन, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, आप टाइम लो। आई नो हार्ट ब्रेक्स जो होते हैं वो बहुत ही दर्दनाक होते हैं, थोड़ा आप टाइम लो, खुद को हील करो, लेकिन ये नहीं कि आप हील करने के चक्कर में आप अपने सालों के सालों बर्बाद कर रहे हो, ये हीलिंग नहीं होती, वो फिर आप अपने आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये चीज नहीं करनी है, आप थोड़ा टाइम लो, 1 महीना 2 महीना,
आराम से खुद को हील करो, खुद को समय दो और उसके बाद एक बार रेज़ोल्यूशन लेके बस आगे बढ़ो। मूव ऑन। किसी के आने से या किसी के जाने से दुनिया ना कभी रुकी है, ना कभी रुकेगी। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। आप ये पूरे संसार के जितना ये संसार में आप एक क्षण मात्र हो बस। आपसे पहले भी लोग थे, तब भी दुनिया थी, आप हो तब भी दुनिया है और आपके जाने के बाद भी दुनिया रहेगी और आपके जाने के बाद भी लोग होंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यू नीड टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एंड फाइनली 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बताया जा रहा है, आप जानते हो कि आपकी जो फैमिली है वो आपकी बहुत केयर करती है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, आपका बहुत ध्यान रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपको पता है कि आपको उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, लेकिन गुस्सा आने पे अरे आपको नहीं पता चलता, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप मुझसे बात मत करो, आप ऐसे बात कर लेते हो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने एल्डर्स से, फिर उसके बाद खुद ही रिग्रेट करते हो, गिल्ट करते हो कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो पहली बार में ही क्यों आप उनसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करते हो। बहुत बार लोगों को मैंने ना कहते हुए सुना है कि हमसे ना जी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता? सबसे गुस्सा कंट्रोल होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके जो बॉस हैं वो आप पे गुस्सा करे, लेकिन आपको बहुत गुस्सा आ रहा है बट यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ, क्यों? उस टाइम पे गुस्सा कैसे कंट्रोल हो रहा है? या फिर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, रिलेशनशिप में, और वो आपको इतना सामने आपके आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं हो रहा है, आप गुस्सा करते हो, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो कि नहीं अभी मेरे को गुस्सा नहीं करना, नहीं तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। क्यों? तब कैसे गुस्सा कंट्रोल हो रहा है? तो गुस्सा आप हमेशा उन्हीं के ऊपर निकालते हो जिनका पता है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते या फिर मेरा कुछ खराब नहीं कर सकते। तो जो आपका खराब नहीं कर सकता, आप उनके ऊपर गुस्सा करके अल्टीमेटली आप उन्हीं को दूर कर रहे हो जो आपके लिए सच में वेल विश करते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। गुस्सा कंट्रोल करिए और अपने फैमिली, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट बहुत सारी बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको अवेकन करने के लिए थी, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। खाली व्हाट्सएप टेक्स्ट कीजिएगा, कोई भी कॉल्स के आंसर ये नंबर पर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिएगा आई क्लेम इट, फॉलो जरूर कीजिएगा ऐसे और कंटेंट के लिए। जय श्री कृष्ण।